बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें देख रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, जितनी यहाँ पर एक्स की पावर है उतनी डी की पावर है, और हर एक टर्म में ऐसा है जितनी एक्स की पावर है उतनी डी की पावर है। तो ऐसे ही हम इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और इसे सॉल्व करने के कई मेथड हैं, तो उसमें से जो सिंपल मेथड है उसका हम लोग यूज़ करेंगे। यानी सबसे पहला काम तो हमें ये करना होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए d जो है वो डिनोट करता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कैपिटल D का मतलब d/dx होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तब हम चेंज करते हैं और इस तरीके से चेंज करते हैं जो अभी हम लिखेंगे, जब ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी जितनी d की पावर हो उतनी यहाँ पर x की पावर हो, तब उस केस में इसका यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू ई टू द पावर z, ये पुट किया जाता है सब्स्टिट्यूशन। और फिर हम अगर दोनों साइड log ले लेंगे तो log x इज इक्वल टू log ई टू द पावर z, और आपको मालूम है बेस इसमें e हुआ तो z आगे पावर आ जाएगी, और log e बेस e की वैल्यू तो 1 के इक्वल होती है, हम लोगों को पता ही है। तो z इंटू 1, यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि x z की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x log x हो गई। कभी ज़रूरत होगी तो हम इसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम जो अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो d/dz को हम एक नया नोटेशन दे देंगे, d' दे देंगे। d' को ये डिनोट करता है, पहले तो d/dx जो है वो उसको हम d से डिनोट कर रहे थे, यानी एक प्रॉब्लम में हमको दे रखा था। अब इस सब्स्टिट्यूशन को अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डी स्क्वायर होता है, यानी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर जो होता है उसकी जगह पर जो है वो चेंज आ जाता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं d' और d'-1, ये लिखा करते हैं। और ये जो टर्म है यहाँ पर एक्स डी, इसकी जगह पर हो जाएगा ओनली d' हो जाएगा। और d क्या है, d' क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने अभी देख लिया है। तो अपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखा इसमें इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन इसी तरीके से होता है कि ये वैल्यू इतनी हो जाती है, ये इतनी हो जाती है। अगर नहीं समझा है मतलब अगर ज़रूरत हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, तो उसको हम प्रूव करके भी दिखा देंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर इसको डायरेक्ट एज इट यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर 1 डालने की गिवन इक्वेशन है, सो इक्वेशन 1 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इस तरीके से। तो हमारा अगले पेज में हम लोग देख रहे हैं जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी d'-1 और प्लस का 3 टाइम्स था, और इसके यहाँ पर x जो d था उसके यहाँ पर d' हो चुका है। बाकी नो चेंज, ना ही हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो हमने बोला कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो उसको हम चेंज z की फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि जो हमें शॉर्टकट फार्मूला मालूम है उसका हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमने राइट हैंड साइड जो कि 1/1 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, इसमें x की जो वैल्यू हमने जो ली है, यानी मानी है कि बार z चेंज किया है, तो फिर हम इसमें ऑपरेटर अपने जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल को जो फाइंड करते हैं उसमें जो ऑपरेटर जो भी आ जाए फंक्शन होगा d' का, वो इसको फिर हम यहाँ पर सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इससे बचने के लिए सिंपल तरीका ये है कि आप इसको रहने दीजिए, x में ही रखने दीजिए, राइट हैंड साइड में नो चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो x है वो रहने दें। लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, उसमें फार्मूला पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करने का ये रहेगा। यानी
ये हो जाएगा, फार्मूला ये रहेगा 1 अपान जो अब चूँकि नया हमारा यहाँ पर ऑपरेटर डी डैश है, डी डैश माइनस एम, ये कोई फंक्शन जो कि हमारा यहाँ पर x का फंक्शन होगा उसमें इस फार्मूले को यूज़ करेंगे और ये वैल्यू जो आएगी वो भी x की फार्म में आएगी, यानी x की पावर आ जाएगा, माइनस को छोड़ के बाकी जो है वो लिख दी m, और जस्ट इसके बाद लिखेंगे तो x की पावर ये प्लस है तो माइनस m कर देंगे, साथ में एक माइनस और कर देंगे, और जो फंक्शन है यहाँ पर x का वो उसका मल्टीप्लाई करते x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस फार्मूले का हम यूज़ तब करते हैं, किसी ने पूछा था अपना कि हमने क्वेश्चन उसे बताया था, उसमें बताया था क्वेश्चन में कि इस फार्मूले में ये फार्मूला तब यूज़ किया जाता है जब हम राइट हैंड साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ना चेंज करें, क्योंकि अगर चेंज कर दिया तो हमारे लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना शॉर्टकट मेथड से बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, यानी इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग, यानी कि कोई फार्मूला मौजूद नहीं इसलिए, तो इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x ही बना रहने देंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x बना रहने देंगे। हालांकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो चुका है लेफ़्ट हैंड साइड में, जो कि x से z में हो चुका है अगर कन्वर्ट। तो इस फार्मूले का कब यूज़ करना है ये बात उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। अब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में, इसका इंटू करेंगे तो डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश हो जाएगा, प्लस का 3 डी डैश मौजूद है, प्लस का 1 y इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस एक्स का होल अब स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो प्लस का 2 आ जाएगा, तो डी डैश स्क्वायर प्लस का 2 डी डैश, और देख रहे हैं इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये डी डैश का स्क्वायर है, ये बीच वाला दोनों के इंटू का ट्वाइस है, यानी डी और 1 का, तो ये होल अब स्क्वायर बन जाएगा। तो बाकी चीज़ें हमने वैसे ही लिख दी है, 1 माइनस एक्स का होल अब स्क्वायर राइट हैंड साइड में, और इसे लिखा जा सकता है ये डी डैश प्लस 1 का होल अब स्क्वायर करके लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस एक्स का होल अब स्क्वायर। तो इस प्रॉब्लम को अब हम लोग जब सॉल्व करेंगे, यानी ये हमारा सिंपल फार्म में ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं, वो एक्सिलरी इक्वेशन से मिलेगा, और बाकी पर्टिकुलर इंटीग्रल हम फाइंड करेंगे इस फार्मूले का यूज़ करते हुए। सबसे पहले यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम लिखते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सिलरी इक्वेशन। तो इट्स एक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग, इट्स एक्सिलरी इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम अगर फाइंड करना चाहते हैं एक्सिलरी इक्वेशन, तो जहाँ पर डी डैश है वहाँ पर m पुट कर दीजिए, m प्लस 1 का होल अब स्क्वायर, और इसको राइट हैंड साइड में 0, यानी y का जो कोफिशिएंट है डी डैश का फंक्शन है उसमें डी डैश की यहाँ पर m पुट कर दिए, m की जो वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगी। अगर इस फैक्टर को जो कि ब्रैकेट के अंदर उसको 0 के बराबर पुट किया जाएगा तो उससे हम m की वैल्यू राइट हैंड साइड में 1 को ले जाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि होल अब स्क्वायर था तो इसलिए यहाँ से m की 2 वैल्यू, यानी रिपीट करके हमें लिखना होंगी m की 2 वैल्यू। जब रिपीट होती हैं m की वैल्यू तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का जो तरीका होता है, ध्यान रहे कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब z हो चुका है, तो ये तरीका रहता है कि c1 प्लस का c2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई दूसरे वाले के साथ, और e टू दी पावर मल्टीप्लाई में e टू दी पावर में लिख देंगे जो भी m की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि z है वो लिख देंगे। अब इसमें जो कि हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, यानी गिवन ओरिजिनल प्रॉब्लम है, वो इन टर्म्स ऑफ x है, तो हम दोबारा से x की फार्म में से कन्वर्ट कर लेंगे। c1 प्लस का c2, और जैसे कि हमने z की वैल्यू पहले से यहाँ पर फाइंड कर लिए, पीछे पेज पलट के आप देख लीजिएगा, जो कि log x के इक्वल है, और e टू दी पावर z को हमने माना था, तो ऐसा करते हैं कि हम e टू दी पावर z होल पावर -1 कर लें, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा, नहीं इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम जो भी है अब इसको x की फार्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम x की फार्म में थी तो सॉल्यूशन भी x की फार्म में देंगे। हमने पुट किया था e की पावर z को x के इक्वल किया था, तो इसे वापस हम x लिख देते हैं, उसकी पावर ये -1 है, और इस पावर को प्लस करना चाहे तो अपान में भी करके लिख सकते हैं। फिलहाल अभी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा आ चुका है, अब हमारा फोकस रहेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करने में। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करेंगे, इसमें हम जो फार्मूला लिख चुके हैं उसका यूज़ करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, वही तरीका लिखने का रहेगा। तो 1 अपान में जो भी y का कोफिशिएंट हमारा लास्ट जो सॉल्व हो के आया डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें जो भी y का कोफिशिएंट है जो डी डैश का फंक्शन है उसको हम लिख देंगे, जो डी डैश प्लस 1 का होल अब स्क्वायर है। यहाँ पर ये d है
और इस पर डैश है और प्लस का साइन है बीच में 1 और डी डैश के बीच में और उसका होल स्क्वायर है। फिर राइट हैंड साइड में जो भी है एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स, और ध्यान दें यहाँ पर कि ये जो डी है, जो डी डैश है, वो तो आपको मालूम है डी वाई ओवर डी जेड है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर जेड है और ये एक्स है अलग। दोनों भी हमने चेंज किया था, वो दूसरे रिस्पेक्ट में चेंज किया था, लेकिन राइट हैंड साइड को हमने कम्प्लीटली नहीं चेंज किया, इसलिए इससे सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो इस तरीके से हो। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर डी, ये जो है वो एक लीनियर, डी डैश में एक लीनियर फैक्टर है, तो आप इसको लीनियर फैक्टर में बदल देंगे, यानी होल स्क्वायर है तो इसको आप 2 पार्ट में बांट देंगे, डी डैश प्लस 1 को अलग कर देंगे और फार्मूला अप्लाई करने के लिए उस फार्मूले को एक पावर को हम इस डी डैश प्लस 1 को इसके साथ में लिख देंगे 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसके साथ लिख देंगे। और इसको भी हम इस फार्म में बदलने के लिए बिटवीन साइन को माइनस ले लेंगे। हालांकि आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट यूज़ कीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पर डिटेल में आपको समझने के लिए लिख दे रहे हैं। तो बाकी देखिए 1/डी डैश प्लस 1 तो लिख लें और इस फैक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं, जो डी डैश यहाँ पर प्लस का है, क्योंकि बिटवीन साइन माइनस होता है अपने फार्मूले में, तो माइनस करने के बाद ब्रैकेट में माइनस करना है, क्योंकि आपको मालूम है माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये ऑपरेटर है जो कि ऑपरेट होना है, किस पर ऑपरेट होना है, फंक्शन आपका मालूम है राइट हैंड साइड में जो था 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस में आप इसको कंपेयर करें तो देख रहे हैं कि m की जगह पर हमारा -1 है और इस ऑपरेटर पर ये ऑपरेट होना है, तो फार्मूला हमारा ये होगा, इसी तरीके से लगेगा। तो माइनस के बाद जो भी होगा वो एक्स की पावर में रखेंगे, तो 1/डी डैश प्लस 1 को ये ब्रैकेट के बाहर है उसे रहने दें और इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा, एक्स की पावर, सबसे पहले तो एक्स की पावर आ जाएगी, वो आ जाएगी जो कि माइनस के छोड़ने के बाद जहाँ पर बची, यानी माइनस का 1 आएगी। फिर जस्ट आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और एक्स की जो भी पावर यहाँ पर है इसके साइन को फ़ौरन चेंज कर दें, यानी माइनस है तो प्लस का 1 कर दें, जो भी है माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर दें, और उसके बाद में इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें रखना होगा माइनस का 1, जो भी था m था तो माइनस m कर दिया, अगर माइनस था तो प्लस हो जाता। तो अब यहाँ पर -1 और कर देना है इसके साथ में, और फिर मल्टीप्लाई में जो q, जो भी यहाँ पर फंक्शन होगा वो यहाँ रखना है, यानी ये फंक्शन है ये q की जगह पर अपना ये है, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा उसका हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर जो रोल था, यहाँ पर जो डी जेड का इंडिपेंडेंट, वो यहाँ पर पूरा कम्प्लीटली चेंज हो चुका है इस फार्मूले का यूज़ से, जो भी हमने दिखाया। तो देख रहे हैं कि ये 1 + 1 - 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, x की पावर 0 हो जाएगी जिसकी वैल्यू 1 होती है, यानी 1/, इतना बचेगा, उसी को हम यहाँ पर अगली स्टेप में लिख दे रहे हैं। डी डैश प्लस 1 और x की पावर -1 इंटीग्रेशन, सिर्फ बचेगा 1/1 - x का होल स्क्वायर dx बचेगा। अब इसको जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 1/d डैश प्लस 1 और यहाँ पर x की पावर -1 इसे ऊपर ले जाएंगे तो 1 - x की पावर -2 हो जाएगा, और उस तरीके से आप इसे ट्रीट करें कि x की पावर m का इंटीग्रेशन आप कैसे करते हैं, पावर 1 बढ़ जाती है, प्लस हो जाती है, अपान में भी वो आ जाता है, जितनी पावर होती है उतनी अपान में आ जाता है। सेम ऐसे यहाँ पर इसमें यूज़ करेंगे। आपको आप कहेंगे x तो है नहीं, ये पूरा आप x की तरह इसको ट्रीट करें, लेकिन ध्यान देंगे इस बात का कि फार्मूला पहले अप्लाई कर दिए इसको x समझते हुए, यानी 1 - x की पावर जो भी है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, और यही चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी। बस ध्यान क्या देना है कि x का कोफिशिएंट देख लो, यहाँ पर कोई कांस्टेंट होना चाहिए बस, और जो भी x का कोफिशिएंट है वो -1 है, क्योंकि -x का मतलब यानी -1 × x है, तो -1 कोफिशिएंट है, उससे आपको बस डिवाइड करना होता है। तो पूरा इंटीग्रेशन ये कंप्लीट हो गया, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हो गया, तो इंटीग्रेशन ये कंप्लीट हुआ। 1/d डैश प्लस, लेकिन अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमारी जारी है तो उसको सॉल्व करते चलें, और x की पावर जो कि -1 है तो इसे प्लस करना है तो अपान में लिख लेंगे, और उससे पहले हम देख रहे हैं कि ये भी फैक्टर, इसकी पावर भी सेम वही है, यानी इनका डिफरेंस -1 आ जाएगा, तो एक ही साथ दोनों को लेके चलेंगे, और ये वैल्यू भी -1 है और ये भी -1 है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और हम पावर्स को अगर प्लस करना चाहें तो इसे डिनोमिनेटर में लिख देंगे, यानी 1/, में करके लिख देंगे x को और 1 - x को। अब इसको हमें सॉल्व करना रह गया है, यानी ये जो ऑपरेटर है इस पर ऑपरेट होगा और फिर हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे।
तो फिर इसमें वही प्रॉब्लम है, ये x का फंक्शन है और यहाँ पर ये d डैश जो है वो एक्चुअल में d/dz है। तो इसके लिए हम इसे छुटकारा पाने के लिए इस फार्मूले को यूज़ करेंगे दोबारा से फिर हम इसको माइनस दिखा देंगे। हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं कि हम यहाँ पर भी ये कर चुके हैं, यानी ये चीज़ करेंगे तो सेम यही आएगा और -1 आएगा, तो हम x की पावर ये कर देंगे यानी -1 कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। यानी x की पावर हम लिख देंगे -1, इंटीग्रेशन का साइन, फिर इसका जस्ट इसका साइन चेंज कर देंगे और फिर -1 कर देंगे और जो भी यहाँ पर वो लिख देंगे 1/x और 1 - x लिख देंगे, उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व होने के बाद। फिर दोबारा से वही होना है, यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल होकर इसकी पावर 0 हो जाएगी और 0 की वैल्यू x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इतना बचेगा जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। x की पावर -1 इंटीग्रेट करना है 1/x और 1 - x का। अब यहाँ पर सिंपल सा इंटीग्रेशन है जो आप पार्शियल फ्रैक्शन इनका करने के बाद कर सकते हैं, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड फार्मूला तो मौजूद नहीं है इनका, तो पार्शियल फ्रैक्शन में अगर बांट देंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करें, तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमें जाना होगा, यानी 1/x आपको डायरेक्ट अगर आता है तो कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट ना समझ में आए तो आप चूँकि लीनियर फैक्टर हैं ये दोनों एक पावर के हैं, तो a और b ऊपर दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे। अपान में जो है पहले एक x लिख दीजिए, दूसरा 1 - x लिख दीजिए, जो वैल्यू आई है b की वो इसी इक्वेशन में रख देंगे। अभी तो कोई इक्वेशन में इसमें नहीं दिया है, 1 दिया था जो मैं शुरू का, तो इसे 2 डाल देते हैं। अब a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, मीन्स इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, x और 1 - x, तो इसका इधर इंटू हो जाएगा a में 1 - x का और b में x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में 1/x और 1 - x है, ये डिनोमिनेटर कम्प्लीटली जो होगा वो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर न्यूमरेटर 1 की वैल्यू जो है इतने के बराबर आ गई, a × 1 - x और प्लस का bx, और इसे इक्वेशन नंबर हम 3 डाल देंगे और a की वैल्यू जो है वो अपान में, अगर a की वैल्यू चाहते हैं तो a के अपान में कितना देख लीजिए इक्वेशन नंबर 2 के, वो x है, उसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, जो भी हो उसको 0 के बराबर पुट करना है। a के अपान में जो भी हो उसको अगर 0 के बराबर आप पुट कर देंगे, उससे x जो भी मिलेगा, x यहाँ पर डायरेक्ट मिल रहा है, अगर कुछ सॉल्व करने में मिलता है x, तो वो वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर इन इक्वेशन नंबर 3, तो हमें a की वैल्यू ही मिलेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे कुछ है नहीं x, लेकिन राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं x बराबर 0 रखने पर, ये 0 रखने पे b वाला तो पोर्शन 0 हो जाएगा, तो ये सिर्फ 1 बचा, 1 का a में इंटू होगा तो a की वैल्यू हमें 1 के बराबर मिल गई है। अब b की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप इसके इक्वेशन नंबर 2 के डिनोमिनेटर में देखिए, इसको पुट कर दिए 0 के बराबर, वहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, यानी 1 - x को जब 0 रखेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, x को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 बचेगा, राइट हैंड साइड में x हो जाएगी, यानी x यहाँ 1 रखना है, कहाँ रखना है, इक्वेशन जो 3 है इसके बाद वाला इसमें रखना है। लेफ्ट में रखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि x है नहीं, राइट में रखेंगे तो आपको मालूम है कि ये a वाला तो 0 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 1 रखेंगे, b की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि ये तो वैल्यू 0 × a 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू हम देख रहे हैं 1 के इक्वल ही मिल रही है, ये और भी दोनों की वैल्यू 1 के इक्वल मिल रही है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1/x 1 - x इज इक्वल टू, a की वैल्यू यहाँ पर 1/x आ गई, b की वैल्यू भी 1/1 - x आ गई। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम अपने पर्टिकुलर इंटीग्रल जहाँ पर हमने छोड़ रखा है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल था पिछले पेज पर, इसमें पुट कर देंगे इस वैल्यू को पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास ये चल रही है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू x की पावर पहले तो -1 ये चल रहा था, फिर इंटीग्रेशन का साइन था, फिर ये वैल्यू 1/x और प्लस 1/1 - x, इसको इंटीग्रेट करना था x के रिस्पेक्ट में, तो x की पावर -1 है और इसमें टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन करना होगा, यानी x का अलग इंटीग्रेशन और 1/1 - x का अलग इंटीग्रेशन करना होगा, और आपको मालूम ही है कि 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log x होता है, और इसका भी इसे x समझते हुए 1/x का इंटीग्रेशन log x कर दें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना होती है, अगर x नहीं है तो इसके साथ में कांस्टेंट हो तो कोई फिक्र नहीं करना है, बस x का कोफिशिएंट जो कि -1 नहीं लिखा 1 तो 1 होता है, -1 उससे डिवाइड करना होता है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल चल रहा है, कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड ना करें। तो आप यहाँ पर देखें ये माइनस साइन इस वाले प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी log x माइनस का log ऑफ 1 - x। आपको मालूम है यहाँ पर log m
माइनस लॉग एन का फार्मूला क्या होता है, 2 बार लॉग हो, बीच में माइनस का साइन है, 1 बार लॉग लिखें। जो प्लस वाला था वो तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो माइनस वाला था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी फार्मूले का आप यूज़ करें, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं बिना फार्मूले को लिखे हुए। और x की वैल्यू को यहाँ पर x की पावर -1 है और ये लॉग ऑफ हो जाएगा x अपान 1 माइनस एक्स। और ये देख रहे हैं कि x की पावर में पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। इसलिए हम कह सकते हैं CF हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा जनरल सोल्यूशन। हैंस द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, तो मिलेगा y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमने फाइंड किया था, पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी फाइंड किया, दोनों को ऐड कर देंगे मिल जाएगा। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पीछे जो है वो हम लोग देख लेंगे कहाँ पर है, C1 प्लस का C2 और मल्टीप्लाई लॉग ऑफ x होल पावर मल्टीप्लाई में है x की पावर -1, सॉरी होल पावर नहीं है, x की पावर -1 है। और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू भी इसे है x की पावर -1 लॉग x अपान 1 माइनस एक्स। अब चाहें तो इस पावर को प्लस करके अगर लिखना चाहें तो अपान में कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा। आ चुका है हमारा आंसर, इतना छोड़ सकते हैं। C1 प्लस का C2 लॉग x और ये पावर को प्लस करें तो अपान में लिख देंगे x। इसी तरीके से पावर को प्लस करना है तो अपान में लिख देंगे, यानी 1 अपान करके लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्योंकि लॉग ऑफ ये x अपान 1 माइनस एक्स है। अब अगली स्टेप एक और करना चाहें तो ये कर सकते हैं, कहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। 1 अपान एक्स इन दोनों टर्म में से कॉमन भी लिया जा सकता है, तो आंसर इस फार्म में भी लिख दिए C1 प्लस का C2 लॉग x, या ब्रैकेट में करें या छोड़ दें इसको, 1 अपान एक्स बाहर लेने पर लॉग ऑफ x अपान 1 माइनस एक्स। इसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कम्प्लीटली। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।